ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की एक नई शुरुआत करते हैं। इस साल को जाने में अब बस कुछ ही पल बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही घड़ियाँ बची हैं। ये साल हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे से गुजारा। कुछ चीज़ें हमसे छूट गई, कुछ रह गई और कुछ सिखाकर चली गई। देखिए, ये जीवन है, इसमें अगर सब कुछ सरल हो जाएगा तब भी जीना मुश्किल है, सब कुछ कठिन हो जाएगा तब भी जीना मुश्किल है, और कुछ नहीं होगा तब भी जीना मुश्किल है। इसलिए भगवान ने हमें सुख दुख को बराबर करके दिया है, ना अधिक सुख और ना अधिक दुख। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जब दुख पड़ता है तो हमें बहुत बड़ा लगता है और सुख के दिन मालूम ही नहीं चलते। जैसे कि अभी देखिए ना, मैं शिरडी में 10 दिन रह कर आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि 10 दिन कब बीत गए, क्योंकि सुख के थे। और घर पे जब रहते हैं तो ऐसा लगता है एक एक दिन, जब शिरडी जाना होता है तो एक एक दिन बहुत बड़ा लगता है कि कितने दिन आएंगे, कब जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें इंतज़ार होता है वो सुख के दिनों का। इसीलिए अपने भगवान से शिकायत ना करें कि उन्होंने आपको दुख ही दुख दिए। उन्होंने सब कुछ बराबर दिया है। बस क्या है ना कि हम इंसान हैं, करते करते सहते सहते थक जाते हैं कई बार। इसीलिए हो जाता है कि अरे इतने सारे दुख दे दिए भगवान ने, लेकिन भगवान ने दुख नहीं दिए। आप खुद सोचिए, अगर हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं या फिर हम खुद ही स्कूल जाते थे, अगर हमारी परीक्षा नहीं होती, अगर क्लास में टीचर नहीं आता और स्कूल जाकर भी वो मौज करते, तो क्या आज हमें वो स्कूल के दिन याद होते? नहीं ना। हमें ये भी याद है कि हमने स्कूल में मार खाई थी, हमें ये भी याद है कि स्कूल में हमारे टीचर हमें समझाते थे, पढ़ाते थे, कैसे कैसे हमने स्कूल के दिन निकाले। फिर स्कूल से धीरे धीरे हम कॉलेज में गए, तो हर ज़िंदगी याद है, क्योंकि उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव है ना। तो ये लगा रहता है, इसलिए ये जीवन का एक पार्ट है जो कि हमें आगे लेकर चलना है। इससे हम बच नहीं सकते। इसीलिए बीता साल जाने को तैयार है और नया साल आने को तैयार है। मेरी तो प्रार्थना है प्रभु से कि हे देवा, इस साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी समस्या आई, लेकिन आपने किसी भी परिस्थिति में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसे ही देवा, आने वाले दिनों में, आने वाले नए साल में हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। तुम्हारे सिवा मेरा अपना कोई नहीं है नाथ, आप ही हो, बस आप ही रहना मेरे साथ। मुझे जब दुख होता है तो चारों तरफ सिर्फ तुम दिखाई देते हो साईं, मुझे दूसरा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ मेरे दिन सुख के आ जाते हैं, ऐसे लगता है इतने सारे लोग पहले कहाँ थे। लेकिन फिर भी अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपने हमें जीना सिखा दिया है कि कोई बात नहीं, कोई साथ दे या ना दे, कोई तेरा हो या ना हो, तेरा साईं कल भी तेरा था, आज भी तेरा है, हमेशा तेरा रहेगा। बस तुम अच्छी और सच्ची राह को अपना कर चलना। तुम बुरे को देखकर बुरा बनने का प्रयास मत करना। तुम सच्चे हो तभी तुम्हारे साईं तुमसे प्रेम करते हैं, तभी तुम्हारे साईं ने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलना पसंद करते हो, ना कि झूठ की भीड़ में। बस ऐसे ही अच्छे बने रहना, किसी के सामने अच्छा बनने का प्रयास मत करना। तुम अच्छे हो वैसे ही रहना, ठीक है जी? हाँ जी। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग आप बात करते हैं, बहुत सारे भक्तों से फ़ोन पर या फिर मैसेज पर बात होती है। तो देखिए, अगर ज़िंदगी में रिश्ते बजाने हैं ना, तो कभी भी किसी एक व्यक्ति की बात मानकर मत चलना, क्योंकि एक पर्सन वही हिस्सा दिखाएगा जिसमें वो खुद सही होता है। वो कभी ये नहीं बताता कि मैंने ये गलत किया था। और जहाँ पर परिवार में गलत होता है, गलती दोनों की होती है, कभी कोई एक व्यक्ति गलत नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए जब भी कोई भी फ़ैसला लेना हो तो हमेशा दोनों पक्ष की बात सुनकर कोई फ़ैसला मत ले लेना अपने जीवन में। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ ये तो शायद मैं भी नहीं जानती, लेकिन अभी फट से मेरे दिमाग में ये बात आई है तो मैंने आपके साथ साझा कर दी कि कभी भी आपको फ़ैसला लेने का समय आए,
ऐसी घड़ी अब आपके सामने खड़ी हो कि आपको फ़ैसला लेना है, चुनने का किसी चीज़ को, निर्णय लेना है, आपको न्याय करना है, तो कभी भी एक पक्ष की सुनकर मत करना, क्योंकि एक पक्ष आपको वही बात बताएगा जिसमें वो खुद सही है। अपनी गलती बताने वाले के लिए बहुत कोई कोई अलग ही इंसान होता है जो अपनी गलती बताता है कि हाँ मैंने ये करी, वरना कोई नहीं बताता। वो सिर्फ सामने वाले पक्ष की गलती रखेगा कि उसने ऐसा किया था, मैं तो बिल्कुल सही हूँ जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, जो ये कह दे कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, समझिए कि कोई ना कोई गलती उसकी पक्का ही होगी। ठीक है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति पहले अपनी बात बताता है कि मुझसे ये गलती हुई थी। बाकी आप खुद समझदार हैं, मुझे तो साईं ने आपको कहने को कहा तो मैंने आपसे कह दिया। आइए अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, सभी का कल्याण करना, सबका भला करना, सबके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो, सुख का आगमन हो। आपकी असीम कृपा से सभी लोग खुशियों में रहें, सुख में रहें, मेरी यही आपके श्री चरणों में देवा प्रार्थना है। सबका भला करना, जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी खुश रहें, और जो तकलीफ़ में हैं उनका जो स्वास्थ्य बिगड़ा है बाबा उन सभी को उनकी रक्षा करें, उनका स्वास्थ्य सही हो जाए। आज कुछ खास नाम नहीं है, इसलिए आज हम नाम नहीं रख पा रहे हैं। तो आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और साई दीदार चैनल फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सभी को मेरा ओम साई राम। अन्नू, आपको भी मेरा ओम साई राम। आप सभी को मेरा ओम साई राम। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, रीता चक्रवर्ती। ऐसे तो बहुत बार मैंने बहुत कुछ शेयर किया है बाबा का, तो ये और एक मेरा लास्ट थर्सडे एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसको लेके हम सब बहुत परेशान थे। क्या है कि हस्बैंड का प्रमोशन होने वाला था और प्रमोशन होने से ही ट्रांसफ़र होता है। ये गवर्नमेंट जॉब का मतलब रूल्स है। तो हम सब प्रमोशन से खुश नहीं थे क्योंकि हमको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए था। क्या है कि सासू माँ का मतलब तबीयत उतना ठीक नहीं है। उनको लेके कहीं फिर से जाके उनके साथ रहना, हस्बैंड के साथ रहना, उनको ले-लेके घूमना मतलब अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब देखकर हमको मतलब प्रमोशन से ज़्यादा ये था कि ट्रांसफ़र मत हो, क्योंकि हम कैसे मतलब इनको लेके इतना मतलब इधर से उधर जाना, इधर से उधर फिर से जाके शिफ्ट होना बहुत दिक्कत और तकलीफ वाली बात थी। तो प्रमोशन होगा, खुशी अंदर से है, बट यही है कि जैसे समझ में आ रहा था कि अरे ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रमोशन होने से ही, तो हम लोग मन से खुश नहीं थे कि नहीं फिर तो टम नहीं होने से अच्छा रहता, मतलब इस टाइप का हो गया था क्योंकि इनको लेके जाना कहीं अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब प्रॉब्लम है। तो मैं हम लोग मतलब हस्बैंड बोल ही रहे थे कि इसी बीच अभी 2-4 दिन में ही मेरा आने वाला है ऐसा करके, और तुम बाबा को मेरे लिए प्रे करो। तो मैं बोली अरे बाबा के लिए, तुम बाबा के पास तो मैं हमेशा सुबह शाम हर 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 घड़ी बाबा का नाम लेती हूँ। तो बाबा को मेरे को अलग से कुछ बोलने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है। पता नहीं कैसे एक कनेक्शन उनसे हो गया मेरा। कुछ सोचती हूँ और ऐसे बाबा की तरफ देख के मतलब बोलती हूँ कि बाबा आप आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, और बाबा सचमुच उस चीज से मुझे उस ये से मुझे निकाल लेते हैं और उसका समाधान बाबा कर देते हैं। तो मैं ये लास्ट थर्सडे मीन्स आपका इससे पहले कल जो थर्सडे था इससे पहले वाला थर्सडे मैं मंदिर हमेशा मंदिर जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये हो गया या कहीं जाना रह गया तो उस दिन मेरा मिस होता है, नहीं तो मैं हर थर्सडे मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ कि बाबा के साथ मिलने। एक सुबह उठ के एक अलग ही एक खुशी रहती है कि अरे आज थर्सडे है, आज मुझे मंदिर जाना है बाबा से मिलने। तो वो एक अलग खुशी देती है। तो वो थर्सडे जा रही थी मंदिर तो हस्बैंड बोलते हैं कि तुम बाबा के पास जा रही हो ना, मेरे लिए बोलना, ऐसा करके प्रार्थना करना कि मेरा जो भी हो सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं बोली अरे वो मैं ज़रूर अभी जाके आज मंदिर में ज़रूर बोलूँगी फिर से। तो मैंने मंदिर में जाकर बाबा से एक ही प्रार्थना की, बाबा हस्बैंड के साथ मतलब हम घर में भी जो भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, ये आप संभाल लेना बाबा। आप तो जानते हो मेरे घर में सासू माँ को मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको लेके इधर-उधर मैं कैसे उनके साथ-साथ घूमूँगी अभी। तो
फिर असली बात, अगर कहीं जाना है तो फिर हस्बैंड एक तरफ, बच्चे भी बाहर रहते हैं, फिर मैं इनको लेके अकेले यहाँ रहना, वो भी इनको टेंशन हस्बैंड को कि अगर अचानक सासू माँ का कुछ तबीयत खराब हुआ, कुछ हुआ तो मैं तो अकेले सकूंगी नहीं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा उनके साथ। तो बाबा आपके ऊपर है, आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दी बाबा, जो भी करना है आप परिस्थिति को देख कर करना। ऐसे करके मैंने बाबा से प्रार्थना की मंदिर में। और जब मैं, मतलब, आप विश्वास नहीं करेंगे अनु जी, मैंने घर आया, घर आके मतलब 5 मिनट नहीं हुआ, हस्बैंड का कॉल आया। हस्बैंड का कॉल आया आके कॉल में मुझे बोलते हैं कि देखो आज ही मतलब आ गया मेरा, और लेटर भी आ गया, और प्रमोशन का लेटर भी आ गया, और ट्रांसफर मेरा कहीं नहीं हुआ, यहीं पे जहाँ पे हम हैं यहीं पे मुझे ज्वाइनिंग के लिए बोले। तो मतलब मेरा सच में आंसू निकल गया कि बाबा देखो, मैं मंदिर से आके घर में, मतलब 5 मिनट नहीं हुआ, बाबा मेरा इतना जल्दी मेरा काम कर दिया, मतलब इतना जल्दी सुन लिए। जबकि ट्रांसफर ये नियम है, बट हुआ नहीं, यही का यही जहाँ पे वो पोस्टेड है वहीं पे उनको ज्वाइनिंग करने बोले। तो इससे बड़ी और लीला क्या हो सकती है, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है बाबा का। मतलब बाबा का इतना कृपा है ना मुझ पर, इतना कृपा है, इतना कृपा है अनु जी, मैं बोल नहीं सकती आपको। मेरे बच्चे से लेकर, मेरे परिवार से लेकर, मेरे पति से लेकर, हम जो भी कुछ भी करते हैं सब कुछ बाबा का देन है। मैं तो सोचती हूँ हर एक चीज, हर एक दिन यही सोचती हूँ कि बाबा नहीं होते तो क्या होता मेरा। तो सब कुछ बाबा का ही कृपा है, आशीर्वाद है। और और एक छोटी सी लीला इसी के साथ बता रही हूँ। कल ही क्या हुआ कि मेरी बेटी जहाँ पे मतलब जॉब मतलब पढ़ती है, उसका अभी प्लेसमेंट 1 महीना पहले हो गया था कॉलेज के से ही। बट उसके जो फ्रेंड सर्कल है ना, उस उन लोग का किसी का अभी तक हो नहीं रहा था। मतलब आ रहे थे कंपनी, उन लोग बैठ रहे थे, बट 2 राउंड, एक राउंड, फर्स्ट राउंड ऐसे निकल जा रहे थे, हो नहीं रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो बेटी ने बार बार बोला, मम्मी आप थर्सडे थर्सडे मंदिर जाते हो ना, बाबा के पास ना इन लोगों के लिए एक बार थोड़ा प्रे कर देना, और इनका भी हो जाए करके। तो मैं बोली, मैं तो हमेशा सबके लिए करती हूँ, कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं बोलती हूँ हर एक बच्चा अच्छा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि सब बच्चे, सब माँ बाप को उतने ही प्रिय है जितना मेरे बच्चे मेरे लिए। तो मैंने कभी भी अकेले के लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा, हमेशा सबके लिए। तो कल भी मैं, थर्सडे था, कल थर्सडे मीन्स कल का डेट आपका 4 तारीख था, 4 दिसंबर। तो कल मैं मंदिर गई और स्पेशल मैं सब बच्चों के लिए बाबा के पास प्रे की, बाबा जो भी बच्चों का अब तक प्लेसमेंट नहीं हुआ, चाहे वो मेरी बेटी की फ्रेंड हो, चाहे नहीं हो, जो भी है बाबा, सबका सबका कहीं ना कहीं अच्छा लगा देना बाबा, ऐसा। आ, कल भी बाबा का चमत्कार देखिए। मैं मंदिर से आई, उसके बाद मेरी बेटी का कॉल आया, मम्मी उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, बोली उसका प्लेसमेंट हो गया, आज ही उसका इंटरव्यू था और उसका हो गया। मैं बोली देखी मेरी बाबा का कृपा। उसकी फ्रेंड को भी मैंने कॉल करके बोला। जबकि ना, और एक बात, कि मैं मंदिर में ना जब भी जाती हूँ थर्सडे, मैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटा बेंगलोर में है, बेटी हैदराबाद। तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि वीडियो कॉल में बाबा का दर्शन करवा दूँ बच्चों को, क्योंकि उन लोग तो हॉस्टल में रहते हैं, बेटी हॉस्टल में रहती है, बेटा, जब भी मतलब दोनों को मैं दर्शन बाबा का जरूर करवाती हूँ। तो लास्ट थर्सडे ना बेटी कॉल नहीं उठा पाई, शायद वो कहीं थी, बिजी थी, थोड़े पहले नहीं उठा पाई जब उसको की। जिस बेटी की जो फ्रेंड जिसका जॉब लगा, उसको मैंने वीडियो कॉल किया। मैंने बोला बाबा का दर्शन कर लो बेटा तुम। तो उसने वीडियो कॉल में दर्शन किया, फिर बाद में बेटी बैक कॉल की, तो उसे उसे भी दर्शन करवा दिया। उन लोगों को भी मालूम है कि थर्सडे मम्मी वीडियो कॉल की है मीन्स मंदिर में होगी और बाबा का दर्शन के लिए। तो सच में बाबा का बहुत कृपा है। उस बेटी का भी देखिए कल प्लेसमेंट हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ अनु जी, क्या बताऊँ सच में। मतलब मैं हर किसी को ही बोलती हूँ कि बाबा नहीं होते तो क्या होता। मेरा हर एक छोटा से छोटा काम, हर एक छोटा से छोटा जरूरत, हर एक छोटा से छोटा सोच, पता नहीं कैसे समझ जाते हैं और कैसे हो जाता है। जबकि मैं सही बोलूं अनु जी, मैं उतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, बट हाँ, हर थोड़ी देर में ओम साई राम,
ओम साई राम। कुछ भी होता है मुंह से ओम साई राम, बाबा का नाम निकलता है। और आपका प्रे हर एक दिन, भले लेट होता है कितना, सुबह नहीं देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, या तो दोपहर को या शाम को सुनती जरूर हूँ। मुझे लगता है आप जब स्टार्ट किए थे उसके कुछ दिन बाद ही मैंने आपका मतलब इस फैमिली में मैंने ज्वाइन किया, और तब से आज तक मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे अनु जी। सच बोलूं तो मैं बाबा के बारे में उतना कुछ नहीं जानती थी, बस साईं बाबा को मानती थी। बाबा का फोटोज थे, लगाई थी घर में, मंदिर में एक मूर्ति है, बट मैं कभी भी इतना कुछ नहीं जानी थी। आपसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। सही बोलूं तो आपका जो ये आपका 11 वचन है, 11 वचन मैंने कभी भी अलग से नहीं सीखा। आपके साथ प्रार्थना करते करते मैंने इतना अच्छा मतलब खुद से ही अब बोलती हूँ कि पहले तो आपके साथ ऐसे ही प्रे करती थी। आप जो प्रे करते थे उसे सुनती थी, आप 11 वचन पढ़ते थे, सुनती थी। सुनते 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 मैंने तो आप ही से सीखा 11 वचन। तो हमेशा मंदिर में जाके भी जरूर बाबा के सामने 11 वचन बोलती हूँ, और चुटकियों में मेरा काम हो जाता है। ये सब बाबा का कृपा है और आपका है, क्योंकि ना आप है बोल के ही मैंने इतना कुछ सीखा। पता नहीं बाबा ही आपको हमारे साथ जोड़ दिए कि मैं आपके मतलब इसमें आके बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, नहीं तो मैं कभी भी इतना कुछ नहीं जान पाती। तो अनु जी, आप इतने 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 सबका इतने अच्छे से सबको मार्गदर्शन दिखा करते हो, इतना अच्छे से सबको अपना प्रवचन से, मतलब प्रवचन ही है जो आप इतना अच्छे से बोल के सबको मंत्र मुग्ध कर देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही जुड़े रहना हम सबके साथ हमेशा। हम भी चाहते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहे। और बस इतना ही कहूंगी, हर एक पल बाबा हमारे साथ है, और मैं जानती हूँ बाबा हैं तो हम हैं। तो बाबा से प्रार्थना करती हूँ, जो जहाँ भी कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, बाबा हर कष्ट को हर ले, हर दुख को कम कर दे, हर किसी की झोली में खुशियों खुशियाँ भर दे, हर हर किसी को खुशियाँ भर दे, हर किसी की झोली खुशियों से भर दे बाबा। तो आपको भी बहुत 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 प्यार, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमेशा, कभी मत छोड़िएगा। जैसे बाबा हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। हर किसी को हर 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 फैमिली के हर एक सदस्य को ओम साई राम। आपको ओम साई राम अनु जी। और मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमेशा, हर किसी के साथ, हर हमेशा आपका छत्र छाया हमारे साथ रहे बाबा। आपके छत्र छाया के नीचे हम सब रहे, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बने रहे बाबा मेरे साईनाथ। ओम साई राम बाबा, ओम साई राम, ओम साई राम। कोटि कोटि प्रणाम मेरे नाथ, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको भी प्रणाम है। बहुत अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। आपकी लीला से आज हमें ये सीख मिलती है कि अगर बाबा चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है, बस तुम श्रद्धा रखो। वही कल वाली लीला का सेम आज का लग रहा है हमें कि बाबा है ना तो मुमकिन है। अगर आप सच्चे साईं भक्त हो तो आप अपने साईं से अपने मन की बात करवा सकते हो पूरी, बस आप सच्चे होने चाहिए। तो आपकी भावना सच्ची थी, आपके इरादे नेक हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, ये सबसे बड़ा भाव है। क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, और आप इस परिवार का इतना खूबसूरत हिस्सा हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, आप मुझसे बड़े हैं, तो बस आपसे ही सीख रही हैं हम, आपसे ही शिक्षा लेते हैं हम। आप सब मेरी सीख हो, मेरा मोटिवेशन हो, मेरा विश्वास हो और मेरा गर्व हो आप सभी। मेरे पास एक साईं है और एक साईं का ये परिवार है जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्य हूँ। कई बार मैं भावुक हो जाती हूँ आप लोगों की बातों को सुनकर, लेकिन बाबा फिर भी हिम्मत देते हैं
तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की लीला और आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।